आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली कहां रहती होगी? शायद किसी राजा के महल में या किसी अरबपति के आलीशान बंगले में। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ये कहानी है भारत के मिजोरम के एक छोटे से गांव बक्तावंग की, जहां मिट्टी की खुशबू है, पहाड़ों की ठंडी हवा है और उसी गांव में खड़ा है एक अनोखा घर। ये घर किसी आम परिवार का नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े परिवार का है, जहां एक ही छत के नीचे रहती थीं 39 बीवियां, 94 बच्चे और 200 से भी ज्यादा पोते पोतियां। सोचिए, सुबह जब ये पूरा परिवार नाश्ते के लिए बैठता होगा तो वो नजारा किसी शादी ब्याह के भोज जैसा होता होगा। और इस विशाल परिवार का मुखिया था जियोना चाना, एक ऐसा इंसान जिसे लोग मजाक में मिनी किंग कहते थे, लेकिन असलियत में वो सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं, पूरे गांव का सहारा था। आज हम जानेंगे आखिर कैसे पॉसिबल हुई इतनी बड़ी फैमिली, कैसा था इस घर का रोजमर्रा का जीवन और क्यों पूरी दुनिया इस गांव और इस परिवार की कहानी को देखकर हैरान रह गई थी। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में घर और परिवार ही सबसे बड़ी ताकत होते हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी के घर में बीवियों की गिनती ही 39 हो तो, हाँ, आपने सही सुना, 39 बीवियां और बच्चे इतने कि गिनती ही भूल जाओ। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिनकी जिंदगी किसी फिल्म जैसी लगती है। उनका नाम था जियोना चाना। जन्म हुआ था 21 जुलाई 1945 को मिजोरम के एक छोटे से गांव बक्तावंग त्लांगनुआम में। लेकिन जायोना सिर्फ एक आम इंसान नहीं थे, वो थे एक धार्मिक संप्रदाय चाना पावल के नेता थे, जिसे उनके दादा ने शुरू किया था। इस संप्रदाय में बहुपत्नी को मान्यता थी। कुलिक मतलब यह है कि जिस संप्रदाय से ये व्यक्ति ताल्लुक रखते थे, वहां एक आदमी की एक से ज्यादा पत्नियां होना गलत नहीं माना जाता था। मतलब उस समुदाय की धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं में बहुपत्नी प्रथा को स्वीकार किया गया था। शायद इसी वजह से जायोना ने अपनी जिंदगी में 39 शादियां की। तो उनके समाज ने इसे अजीब या गलत नहीं माना, बल्कि ये उनकी परंपरा और धार्मिक विश्वास का हिस्सा था। अब आप ही बताइए, जहां एक शादी निभाना ही मुश्किल होता है, वहां 39 शादियां निभाना किसी अजूबे से कम नहीं। जायोना की फैमिली इतनी बड़ी थी कि इसे गिनना ही मुश्किल हो जाता था। सोचिए, 39 पत्नियां, हर किसी का अपना घर, अपनी जिम्मेदारी। उनसे हुए 94 बच्चे, जिनकी हंसी खुशी से पूरा गांव गूंज उठता था। और फिर उन बच्चों से पैदा हुए 200 से भी ज्यादा पोते पोतियां, यानी कुल मिलाकर करीब 400 लोगों का परिवार। इतना बड़ा कि अगर सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगें तो पूरा मैदान भर जाए। गांव के लोग कहते थे, इनके घर में रहना किसी छोटे शहर में रहने जैसा था, जहां हर दिन शादी जैसा माहौल और हर जगह बच्चों की किलकारियां सुनाई देती थीं। इतने बड़े परिवार को रखने के लिए एक साधारण घर काफी नहीं था। जियोना का घर 4 मंजिला और 100 कमरों वाला एक मिनी हॉस्टल जैसा था। इस घर को लोग छुआंथर रन कहते थे, जिसका मतलब है न्यू जनरेशन होम। हर मंजिल पर अलग अलग सेक्शन, एक बीवियों के लिए, एक बच्चों के लिए और एक जायोना के लिए। बीवियों के कमरे एक कतार में बने हुए थे और कहा जाता है कि हर पत्नी की अपनी अलग पहचान और जिम्मेदारी थी। खाना बनाने का हाल ये था कि रोज 30 मुर्गे, 100 किलो चावल और 60 किलो सब्जियां लगती थीं। इतना बड़ा किचन था कि एक बार में 7 से 8 महिलाएं मिलकर खाना बनाती थीं। बर्तन धोना, सब्जियां काटना और बच्चों को खिलाना, ये सब एक तरह से टीम वर्क था। लोग कहते हैं, जब पूरा परिवार खाने बैठता था तो वो नजारा किसी शादी या मेले जैसा लगता था। एक ही घर में रोज दावत जैसा माहौल, और यही इस परिवार की सबसे बड़ी पहचान बन गया। इतने बड़े परिवार में रहना कैसा होता होगा? सोचिए, सुबह उठते ही लाइन लगानी पड़ती थी। खाने के लिए एक साथ 300 प्लेटें लगती थीं। जायोना खुद अपनी बीवियों और बच्चों को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने सबके लिए अलग नियम बनाए थे। किस बीवी की बारी है जायोना के साथ सोने की, इसका शेड्यूल तक बना होता था। मगर
घर के कामों में सब मिलकर मदद करते थे, खेती से लेकर खाना बनाने तक। यानी इस फैमिली में डिसिप्लिन, प्यार दोनों था। मजेदार बात यह है कि ज्यादातर बच्चे एक दूसरे को भाई बहन ही नहीं बल्कि अच्छे दोस्त भी मानते थे। घर में एक तरह का मिनी स्कूल सिस्टम था जहां बड़े बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ाई में मदद करते थे। हर त्योहार या फंक्शन पर यह फैमिली पूरा गांव जैसा माहौल बना देती थी। ढोल, नगाड़े और मिलकर खाना। सबसे खास यहां किसी को किसी से जेलसी नहीं थी क्योंकि जायोना ने सबको बराबर इंपॉर्टेंस देने की कोशिश की। जियोना और उनकी फैमिली इतनी मशहूर हुई कि नेशनल जियोग्राफिक और वर्ल्ड मीडिया तक कवरेज करने आई। सबने इन्हें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फैमिली का टाइटल दिया। कुछ लोग इन्हें सुपर डैड कहते थे तो कुछ क्रिटिसाइज भी करते थे कि इतनी शादियां करना सही है या गलत। कई बार लोग मजाक भी उड़ाते थे, इतने बच्चों के नाम कैसे याद रखते होंगे। लेकिन दूसरी तरफ गांव के लोग इन्हें भगवान जैसा मानते थे। कहते थे कि जायोना ने अपने परिवार को एक साम्राज्य बना दिया है। उनके घर को छुआंथर रन यानी न्यू जनरेशन हाउस कहा जाता था। और जब उनसे पूछा गया कि इतनी शादियां क्यों, तो जायोना हमेशा मुस्कुराकर कहते थे, ये मेरी आस्था, मेरी परंपरा और मेरे लोगों की पहचान है। मैं परिवार नहीं बल्कि एक समाज बना रहा हूं। शायद यही वजह थी कि उनकी कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि परंपरा, विश्वास और सिर्फ विवाद का अनोखा संगम बन गई। कहते हैं इंसान चला जाता है लेकिन उसकी बनाई हुई दुनिया हमेशा जिंदा रहती है। ऐसा ही हुआ जियोना चाना के साथ। 13 जून 2021 को 76 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके जाने से पूरे गांव में मातम सा छा गया। सैकड़ों लोग उनके अंतिम दर्शन करने आए क्योंकि वो सिर्फ अपने परिवार के नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए इंस्पिरेशन थे। लेकिन उनकी डेथ के बाद भी ये विशाल परिवार आज भी उसी घर में साथ रह रहा है। बीवियां, बच्चे और पोते सब मिलकर उसी परंपरा और लाइफस्टाइल को आगे बढ़ा रहे हैं। गांव के लोग कहते हैं जियोना चले गए लेकिन उनका परिवार ही अब उनकी सबसे बड़ी पहचान है। आज भी उस घर में सुबह से लेकर शाम तक रौनक रहती है। बच्चों की हंसी और सबके साथ मिलकर जीने का तरीका, यही वो चीज है जो इस परिवार को यूनिक बनाती है। और शायद यही वजह है कि लोग इस फैमिली को सिर्फ क्यूरियोसिटी से नहीं बल्कि रिस्पेक्ट से भी देखते हैं। क्योंकि ये घर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक जीवित अजूबा है। जियोना अब नहीं रहे लेकिन उनकी बनाई हुई ये दुनिया आने वाली पीढ़ियों तक उनकी याद को जिंदा रखेगी। सोचिए, जहां हम लोग सिर्फ 4 से 5 लोगों के परिवार को संभालने में ही परेशान हो जाते हैं, वहीं जियोना चाना ने 39 बीवियों, 94 बच्चों और सैकड़ों पोते पोती के साथ पूरा जीवन खुशी से बिताया। ये कहानी सिर्फ इंडियाज़ लार्जेस्ट फैमिली की नहीं है बल्कि ये इस बात का सबूत है कि अगर इंसान अपने जीवन में डिसिप्लिन, फेथ और स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम रखे तो बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी भी बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद बन जाती है। लेकिन साथ ही ये सवाल भी छोड़ जाती है, क्या बड़ा परिवार सच में खुशी देता है या छोटे परिवार की शांति और सुकून ज्यादा मायने रखते हैं? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी अनोखी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही और रेयर फैक्ट्स की कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल फैक्ट्स इन सेकंड को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जायोना के ऊपर आपकी क्या राय है वो भी बताइए। और हाँ, आपको इतनी शादी करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे?